हमारे पास अमोनिया। अब हमने जो है नाइट्रोजन जो हमने बनाए हैं उससे क्या बनाते हैं, अमोनिया का निर्माण करेंगे। तो अमोनिया का निर्माण कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर अमोनिया जो है काफी कम मात्रा में मिट्टी में हवा से हमें प्राप्त होता है, यानी कि अवेलेबल होते हैं वहां पर। और ये जो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ के टूटने से बनता है। जैसे कि हमारे पास जो है हम लोग मिट्टी से यूरिया प्राप्त करते हैं, ठीक है, मिट्टी से क्या प्राप्त करते हैं, यूरिया, ठीक है। तो ये जो यूरिया है उसको अगर हम डिग्रीगेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमोनिया प्राप्त होता है। ठीक, कैसे प्राप्त होगा, तो यहाँ पर NH2CO NH2 है, उसे वाटर के साथ में हम क्या करते हैं, विघटित करते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, अमोनियम कार्बाइड प्राप्त होता है। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट प्राप्त होते हैं, कार्बोनेट, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट प्राप्त होते हैं। अब ये अमोनियम कार्बोनेट क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं इसमें अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैसे कैसे हुआ इसको देख लेते हैं थोड़ा सा रफली, है ना। ये जो है NH2CO, ये लो, चलो यहाँ से ये हो गया आपका NH, ठीक है। अब NH2CO NH2, इससे हम क्या करते हैं, H2O मिला लेते हैं, क्या मिलाते हैं, H2O। तो यहाँ पर हम देखते हैं पानी की मात्रा ज्यादा ले लेते हैं, चलिए 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। तो ये जो है 2 ऑक्सीजन इसके साथ में, कार्बन के साथ में, तो यहाँ पर क्या बनता है, ये हमने पहले बना लिया कार्बन, ओके। अब देखो NH2 दो है हमारे पास, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और है, तो 2 2 4 2 2 4, है ना। तो NH2 कितने हो गए, सॉरी NH2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और मिल गए तो 4 हाइड्रोजन, तो ये एक और ये हो गया आपका 2। तो यहाँ पर जो है हमें क्या मिल जाता है, NH4 ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बाइड मिलता है। इसे फिर से विघटित कर लेते हैं, ठीक है, विघटित करते हैं तो कैसे कैसे टूटेगा, देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं सिंपली पहले इसको तोड़ता हूँ, CO2 और O में टूट गया, इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो कार्बोनेट जो है CO2 और O के साथ में मैंने इस तरीके से बना लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैं इसे आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, NH4 है और ये आपका NH4 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड, चलिए इसे हम पहले ही निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या बन गया, CO2 जो है बाहर निकल गया, ओके। अब हमारे पास बचता क्या है, ठीक है, हमें बनाना है अमोनिया, क्या बनाना है, अमोनिया। तो ये हम ले लेते हैं NH3, तो यहाँ पर 4 है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, NH4 जो है इसे लिख सकते हैं NH3, और ये हो गया आपका H, NH3 और ये हो गया आपका H। तो यहाँ पर जो है देख सकते हो आप लोग, ये NH3 के 2 मॉलिक्यूल्स हमें क्या होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर NH3 के 2 मॉलिक्यूल, अब एक ऑक्सीजन बचा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, H2O का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्या प्राप्त करते हैं, 2 अमोनिया, 1 वाटर और 1 कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाता, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कम मात्रा में क्या प्राप्त कर सकते हैं, अमोनिया प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अमोनियम लवण भी प्राप्त होता है, कास्टिक सोडा, यहाँ पर देख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और कास्टिक सोडा यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ से भी हम क्या कर सकते हैं, अमोनिया प्राप्त कर सकते हैं। सेम चीज होना है, कैसे, तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो कैल्शियम है क्लोराइड के साथ में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, H2 भी है, O2 भी है, 2 है ना। यहाँ पर NH4 है, 2 मॉलिक्यूल्स, तो एक एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ से हो गए, ठीक है। अब NH3 कितने हो गए, 2, ठीक है। कैसे कैसे कहा मैंने, ये जो है NH4 है, तो ये NH3 2 बार है कि नहीं, तो ये हो गया आपका NH3 और ये हो गया H, ठीक, कितने बार है, 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है NH3 ये हो गया आपका, ये हो गया 2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन बचे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, OH, OH है, ठीक है, ये O और ये H, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, सॉरी ये 2 मॉलिक्यूल्स का जो है यहाँ पर निर्माण हो जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें अमोनियम सल्फेट का, तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, तो यहाँ पर सल्फेट, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो है, मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ, ये जो सल्फेट आयन है ये जो है सोडियम के साथ चले जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा। अब बचा
NH4 ट्वाइस और यहाँ पर हो जाएगा OH, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स। तो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, सेम चीज है, इसी तरीके से ब्रेक होगा और यहाँ पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन बचेंगे, यहाँ पर 2 H ही है, तो जल के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से भी हम अमोनिया जो है प्राप्त कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो है कम मात्रा में हमें अमोनिया प्राप्त होता है, ठीक है। अब हमें व्यापक रूप से यानी कि बहुत ज्यादा लेवल में क्या करना है, अमोनिया प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें एक इंडस्ट्रियल मेथड का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड का उपयोग करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं हैबर प्रोसेस का। कौन सा प्रोसेस का उपयोग करते हैं हम लोग, हैबर प्रोसेस का, जिसमें अमोनिया और हाइड्रोजन जो गैस है, दोनों गैसों को मिलाते हैं और क्या बन जाता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है और इसमें एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, कैसे, तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले इस प्रोसेस के बारे में हमें फ्रिज हैबर ने 1918 में बताया था, इसने बताया था, फ्रिज हैबर ने 1918 में बताया था, इस कारण इसे हैबर प्रोसेस भी कहा जाता है। उसके अलावा इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, हैबर बोस प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं इसे, हैबर बोस प्रोसेस। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, ठीक है, ये तो चलो समझ में आया कि हैबर प्रोसेस मतलब हैबर, फ्रिज हैबर ने बताया था, इस कारण से इसे हैबर प्रोसेस बोल देते हैं। उसके अलावा इसे हैबर बोस प्रोसेस भी बोलते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके बारे में फ्रिज हैबर और एक बोच करके एक जर्मन साइंटिस्ट केमिस्ट हैं, उन्होंने बताया था, ठीक है, कार्ल बोच, ठीक है, कौन है, कार्ल बोच, ठीक है, इन्होंने दोनों ने मिल करके बताया था, इस कारण से इसे हैबर बोच प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, मैं पीछे चलता हूँ, आपको क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला दिया जाता है, दोनों को अभिक्रिया कराई जाती है, एक प्रोसेस होता है इसका, हम आगे देखेंगे, और हमें क्या प्राप्त होता है, अमोनिया गैस प्राप्त होता है और इससे एनर्जी भी क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ये कैसे होता है, चल देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक दो नली है, यहाँ पर एक तरफ से नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस डाले जाते हैं, ठीक है, और ये दोनों जाता है संपीड़क कक्ष में, कहाँ पर जाता है, संपीड़क कक्ष में जाता है, संपीड़क कक्ष में जाता है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, हाई प्रेशर, जो ली सातले का रूल है ना, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ठीक है, इसके बेस पर फर्क करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, 200 एटीएम प्रेशर पर, क्या है, 200 एटीएम प्रेशर यानी कि 20 मिलियन पास्कल, ठीक है, प्रेशर पर क्या किया जाता है, उसे संपीड़ित किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। जैसे कंप्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो दोनों मिल करके, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यहाँ पर मिल करके ये जो है गैस, मिश्रित गैस नीचे आता है, कहाँ पर, एक उत्प्रेरक चेम्बर पर आता है, उत्प्रेरक चेम्बर पर यहाँ पर क्या होता है, एल्यूमिना, है ना, पोटेशियम ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है 700 केल्विन पर होते हैं, यहाँ पर इसे उत्प्रेरित करते हैं और इसकी यहाँ पर जो अशुद्धि होती है उसे अलग कर लिया जाता है, इंड्यूस कर लिया जाता है। अब इसमें क्या होते हैं, उत्प्रेरित होता है और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है पूरा पूरा जो है नाइट्रो अमोनिया नहीं बनता, कुछ मात्रा में हाइड्रोजन नाइट्रोजन साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है। तो अमोनिया जो होता है, ठीक है, वो यहाँ पर एक जार पे एकत्र कर लिया जाता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो है वापस से इस ट्यूब के माध्यम से पंप के थ्रू क्या कहाँ भेज दिया जाता है, ये जो जाता है उत्प्रेरक कक्ष में वापस से रिवर्ट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली चलते रहता है, कुछ मात्रा में अमोनिया बनेगा, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वापस से पंप के द्वारा खींच करके, जो पूरी तरीके से अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं हो पाया था वो वापस से पंप के द्वारा खींच करके उत्प्रेरक कक्ष में डाला जाता है, वहां पर फिर से 700 केल्विन टेम्परेचर पर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और जो अमोनिया वो लिक्विफाई कंडीशन में यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाते हैं। और जो अमोनिया
से अमोनिया जो गैस नहीं बन पाया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो पूरी तरीके से अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हो पाए, वो जो है कहाँ पर जाते हैं, पंप के द्वारा फिर से खींच करके आगे ले जाया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चले इसके गुणों के बारे में बात करते हैं। भौतिक और रासायनिक गुण की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके फिजिकल कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, तीखी गंध होती है इसकी, कलरलेस गैस होता है। ठीक है, इसका हिमांक और क्वथनांक देखिए, हिमांक जो है 998.4 केल्विन होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 239.7 केल्विन टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये जो है जल की भांति ही लिक्विड होते हैं, मतलब यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल केस में ये पानी की तरह लिक्विड ही होगा। ठीक है, और ठोस अवस्था में ये जो है क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तब के जाकर ये ठोस अवस्था में होता है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है उसके अणुओं के द्रव्यमान के बेस पर होता है, यानी कि उनके जो अपेक्षित मान है वो उससे क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अमोनिया में sp3 संकरण पाया जाता है। ठीक है, इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण इसकी जो आकृति है वो चतुष्फलकी ना होकर के, ठीक है, अमोनिया में क्या होते हैं, नाइट्रोजन है आपका, ठीक है, तो ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से एक तो पिरामिडी संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, संरचना का निर्माण करता है, पिरामिडी संरचना का निर्माण करता है, और यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे क्या करता है, प्रेशर डालता है। ठीक है, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली 2.5 डिग्री, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली 2.5 डिग्री क्या करता है, रेड्यूस कर देता है। तो ये इसका जो बंध कोण होता है, क्या होता है, इसमें sp3 संकरण मौजूद होता है। तो इसकी आकृति चतुष्फलकी होनी चाहिए थी, वो चतुष्फलकी ना होकर के क्या हो जाता है, पिरामिडी हो जाते हैं, पिरामिड के शेप में आ जाते हैं। ठीक है, पिरामिड के शेप में आ जाता है, और इसका बंध कोण 109.5 प्लस 5 होकर के 107 दशमलव, ठीक है, 107 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, कितने का हो जाता है, 107 डिग्री का हो जाता है, लगभग 2.5 डिग्री का हो जाता है, इसका एंगल कम हो जाता है। अमोनिया गैस पानी में बहुत ज्यादा विलेय होते हैं, और ये जो है हाइड्रोक्सिल आयन बनने के कारण होता है। ठीक है, और जल का जो विलयन होता है, इसका मतलब इसका जो जलीय विलयन होते हैं वो काफी दुर्बल क्षार नेचर के होते हैं। ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन काफी ये दुर्बल क्षारीय नेचर के होते हैं। कैसे, अमोनिया पानी में डिजोल्व हो जाएगा, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन करते हैं जो दुर्बल क्षार प्रकृति का होता है। अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा, बेसिकली जो क्षार होते हैं वो अम्ल के साथ रिएक्शन करके लवण का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, सिंपल सी बात है ना, बेस और एसिड दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएगा, सॉल्ट, क्या बनाता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो वैसे ही हो रहा है, क्या अम्ल के साथ अमोनियम लवण बनाई जाती है, कैसे, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट हो सकते हैं, क्षार होते हैं, ये बन जाते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हम इसमें देख लेते हैं जिंक सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको मिला देते हैं, तो यहाँ पर जिंक हाइड्रोक्साइड का एक सफेद अवक्षय प्राप्त होता है और अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। बस कुछ नहीं है, ये जो है इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, कैसे बन रहा है ये, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। ये देखो सल्फेट और ये अमोनियम आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट, दो मॉलिक्यूल्स हैं तो इधर आ जाएगा और सल्फेट ऑटोमेटिकली जुड़ गया इसके साथ, और ये जिंक और OH आपस में जुड़ जाते हैं, दो मॉलिक्यूल्स है, तो ये कुछ इस तरीके से जो क्या हो जाता है, नीचे की ओर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, सफेद श्वेत और छेद के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर फेरिक क्लोराइड की बात करते हैं, FeCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है, यहाँ पर बनता है भूरा अवक्षेप। ठीक है, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड जो एक तरह का रस्ट होता है, ठीक है, इसलिए ये रस्ट की तरह देखो, भूरा अवक्षेप यानी कि रस्ट आप देखे होंगे, जंग, लोहे में जो जंग लगता है वो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड जो है यही होता है। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड बनेगा तो सिंपल सी बात है भैया, ये ले लो, ठीक है, क्लोरीन, इसमें बचेगा क्लोरीन, है ना,
तो यहाँ पर अमोनिया के साथ में यहाँ पर ले लो, ठीक है। इसकी मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं और कुछ इस तरीके से ये जो है अमोनियम क्लोराइड हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये इसका एक प्रॉपर्टीज है। उसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कॉपर है, ठीक है। कॉपर आयन जो क्या है, ब्लू कलर का है। इसमें अमोनिया के साथ अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर क्या होता है, उपसंयोजी यौगिक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। टेट्रा एमीन कॉपर यहाँ पर एक संकुल यौगिक का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। टेट्रा एमीन कॉपर 2+ आयन का फॉर्मेशन हो रहा है जो गहरे नीले रंग का होता है। ठीक उसी तरीके से इसके बारे में जब उपसंयोजी यौगिक पढ़ेंगे तो उसमें हम यहाँ पर इसको देखेंगे कैसे होता है ये, ठीक है। सिल्वर आयन जो कलरलेस होता है वो क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है और सिल्वर क्लोराइड का एक सफेद अवक्षेप बनाता है। ये जो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप है उसको हम क्या करते हैं, अमोनिया के साथ में रिएक्ट करा लेते हैं तो एक संकुल यौगिक प्राप्त होता है, क्या क्या, डाई एमीन सिल्वर क्लोराइड, है ना। हमें प्राप्त होता है जो कलरलेस होता है, ये भी एक तरह का क्या होता है, संकुल यौगिक होता है। ये उसके कुछ है। अब इसका उपयोग क्या है भाई, ठीक है। तो उपयोग देख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनिक यौगिक बनाने में इसका उपयोग करते हैं हम लोग, कैसा, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये जो है एक उर्वरक फर्टिलाइजर बनाने में इस रूप में हम उपयोग करते हैं। उसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करने में, ठीक है, उपयोग में लाया जाता है। नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए एक प्रमुख है ना, यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसमें नाइट्रिक एसिड एक प्रमुख है। कौन सा, अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ यानी कि नाइट्रिक एसिड एक तरह का अकार्बनिक पदार्थ है, इसको बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। अमोनिया शीतलक के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। शीतलक मतलब हम लोग रेफ्रिजरेशन में, ठीक है, फ्रिज वगैरह जो ठंडा होता है वो किसकी वजह से होता है, अमोनिया की वजह से ही होता है। इसके अलावा जो है कोल्ड स्टोरेज वगैरह, यहाँ पर भी अमोनिया का ही उपयोग किया जाता है स्टोर करने के लिए, जिसमें काफी समय तक जो है चीजों को स्टोर करके रखा जा सके, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हो क्या है, अमोनिया, यहाँ पर देखो अमोनिया लुईस क्षारक की तरह व्यवहार क्यों करता है, तो इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने के लिए उपलब्ध होता है। मतलब अमोनिया में क्या होते हैं, लोन तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो पता होगा। यहाँ पर देखो ये इस तरीके से एक लोन तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लोन तरफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो एक तरह का लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, यानी कि ये जो लोन तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं यही क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। इसी की वजह से अमोनिया जो है लुईस क्षार होता है, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। थैंक यू, पढ़ते रहिए। इसको एक बार अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा।